दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कितना मजा आ रहा है आप सभी को, जल्दी से बताइए। सवाल जवाब की सीरीज में बहुत मजा आ रहा होगा। अरे मजे के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है, मजे के लिए। अच्छा, अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ रखा है एक बार टेस्ट हो जाता है। टेस्ट में क्या होता है, समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में हमारी कमी कहां पर थी। ठीक है, तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें आज मैंने चूज किया इंडियन पॉलिटी से मैं एक प्रश्न बैंक आपके सामने ला रहा हूं, जिसमें मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार जो हमारा चैप्टर था, जिसको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख लें, चाहे वेबसाइट पे देख लें, चाहे एप्लीकेशन पे देख लें, तीनों जगह आपको क्लासेस दी गई हैं, फ्री है, आप जाकर देख लीजिए। और जो लोग देख चुके हैं, असली लड़ाई मुझे उनसे लड़नी है। चलो आओ देखते हैं कि आज आप जीतते हो या फिर कोई और जीतता है। जल्दी से आप लोग स्टार्ट हो जाइए। दोस्तों पता है आप सभी को मैं एक सरप्राइज भी देने वाला हूं, ठीक है। कोशिश करूंगा बहुत जल्द सरप्राइज। मैं डेट नहीं अनाउंस करूंगा अभी, क्योंकि जब मैं डेट अनाउंस करता हूं ना तो हमेशा कुछ ना कुछ डिले हो जाता है। उस सरप्राइज में क्या मैं आज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं आपके लिए एक लाइव टेस्ट का प्रोग्राम बना रहा हूं, जिसमें क्या है ना कि हर हफ्ता एक दिन जो है लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए संडे को सुबह मैंने एक लाइव टेस्ट कराया, एक टाइम आपके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। आप में से जितने भी लोग हैं ना उस लाइव टेस्ट को अटेंड करोगे, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री में रखूंगा, फ्री में मजा आ जाएगा देकर के, ठीक है। तो आपको आना है, लाइव टेस्ट देना है, और लाइव टेस्ट देने के बाद मैं एक रैंक निकालूंगा। क्या जो जैसा करेगा उसका वैसा रैंक बनेगा, और ये ऑल ओवर इंडिया रहेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि मान लो हमारी रैंक अभी क्या होता है कि आप पढ़ लेते हो लेकिन रैंक नहीं देख पाते हो। अगर मान लीजिए 10,000 बच्चे ने टेस्ट दिया तो 10,000 में से किसका नाम पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। तो मैं उनको जो है उनके बारे में उनसे बातचीत भी करूंगा, और जो चीजें होंगी आगे बढ़ाई जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए एक नया प्यारा सा सेगमेंट लेके आ स्टडी 91। चलो पहले आज के क्वेश्चन भी लड़ाई लड़ लेते हैं, सवाल जवाब की सीरीज बड़ा मजा आने वाला। चलो पहला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्च न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। आपका इधर मूल अधिकार का हनन हुआ नहीं, आप पहुंच गए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, भैया हमारी मदद करिए, हमारे मूल अधिकार का हनन हो गया। पहले बताइए साहब, मूल अधिकार हैं कितने? जिसको यही नहीं पता होगा कि मूल अधिकार कितने हैं, वो बातचीत क्या करेगा। तो मूल अधिकार जब बने थे तब 7 थे। कितने बने थे? 7 थे। अभी एक गायब हो गया। अभी कितने बचे? 6 बचे हैं। कौन गायब हो गया? परीक्षा में आता है, कौन गायब हो गया बताइए। अनुच्छेद 31 में उसके बारे में बताया गया था। किसके बारे में? संपत्ति का अधिकार, ठीक है, याद रखिए। जिसको अब मूल अधिकारियों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, इसको ले जाकर के 300 क में जगह दे दिया गया है। नया वाला कौन सा, वो भी याद रखिए। कहां था कहां गया, कहां था कहां गया। तो याद रखिए पहले 7 था, अब देखिए मैं चलिए पॉइंट लिखता हूं, आप पॉइंट नोट करिए। यहां पर पहली बात मुद्दा है मूल अधिकार का, पहले इसके बारे में आप जान लीजिए। मूल अधिकार लिया कहां से गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। पॉइंट 1 नोट करिए। मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। मूल अधिकार किस भाग में बताया गया है? तो बताया गया भाग 3 में, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। मूल अधिकार कुल कितने थे? शुरुआत में 7 थे, बट अभी कितने हैं? 6 हैं। जो एक नहीं है वो कौन सा नहीं है? उसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। ये हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार अभी मूल अधिकार नहीं है। अगर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा लिया गया तो इसको कहां भेज दिया गया? इसके लिए एक नया जो है जोड़ा गया, ला करके यहां पर 300A या फिर 300 क, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मीडियम ध्यान देंगे, ठीक है। 300 क में लाके रख दिया। इतनी बातें हैं यहां पर गुरु, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। क्यों सर, और किसी का नहीं खटखटा सकते हैं? अरे सबका खटखटा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का तो स्पेशल खटखटा सकते हो, ठीक है। तो याद रखिए अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 जो है, जिसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 32 में बताया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके तहत 5 तरह के रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। किसको? सुप्रीम कोर्ट का। तो याद रखिए दोस्तों, ये डिटेल में पढ़ाएगा। तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। 226 के तहत क्या कर सकते हैं? आप हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो। समझ में आ रहा है? इतनी बातें थी, तभी तो बोलता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आएगा, सवाल जवाब की सीरीज में यही है फायदा, ठीक है। एक सवाल पे जो जवाब है वो तो ही है, उस सवाल से न जाने कितने सवाल पैदा होते हैं, ठीक है। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं, देखिए वही दे रहा अनुच्छेद 32 आपका सही उत्तर हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट पूछा है तो। अगर परीक्षा में हाई कोर्ट दिया है तो अनुच्छेद 226 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? वैसे तो किसी को चाकू लेकर, कटार लेकर और ये सब लेकर चलना मना ही है, अगर उसके पास कोई पर्टिकुलर लाइसेंस नहीं है तो। आप किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र भी नहीं रख सकते, आप बंदूक नहीं रख सकते, क्यों? आपके पास लाइसेंस नहीं। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप भी धारण कर सकते हैं। ऐसे में कृपाण धारण करना, तलवार धारण कर, पानी भी नहीं, कृपाण धारण करना, तलवार धारण करना, चाकू रखना, ये सब जो है अवैध है, गतिविधियां में आता है। लेकिन क्योंकि अगर हम सिखों की बात करें तो सिखों में आपने जो है 5 अलग अलग आइटम का नाम देखा होगा, ठीक है, वो उनके लिए जरूरी होता है, ठीक है, इसीलिए कृपाण धारण करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अंग बताया गया है और ये मूल अधिकार में बताया गया है, ठीक है। मूल अधिकार में जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 25 के तहत इसके बारे में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 25 आपका सही उत्तर हो जाएगा। परीक्षा में ऐसे ही डायरेक्ट प्रश्न दे देता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, ठीक है, कौन सा मूल? अरे यार अब तो तुम हमको ऑप्शन दो तब तो हम बताएंगे कौन सा मूल अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि देने वाले में तो बहुत सारा मूल अधिकार है, देने वाले में तो बहुत सारा है, ठीक है, और उसी तरह से ना देने वालों में आप पहले बताओ तो नाम से। तो चलो यहां नाम नहीं दिया तो आप कह सकते हैं मान लीजिए संपत्ति का अधिकार, वो पहले मूल अधिकार था, अब नहीं दिया गया, उसको हटा लिया गया उस श्रेणी से, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। या कभी कभी परीक्षा में एक आता है सूचना का अधिकार, ठीक है, जानबूझकर पूछता है, तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो बना है वो 2005 में आया है, उसके पहले नहीं था। हाँ, 2005 में आपको अधिकार दे दिया गया है, लेकिन वो आज भी हमारे संविधान के मूल अधिकारों में नहीं रखा गया, ठीक है। एक अलग से आपको अधिकार दिया गया है कि आप जो है सूचना का अधिकार है, किसी चीज के बारे में सूचना आप जान सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं लूं, अगर आपने सुना होगा इस बीच जो है कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 में जितने भी ग्राम प्रधान है ना, सभी ग्राम प्रधान के खाते में आई थिंक 9 या 10 लाख रुपया सरकार की तरफ से डिपॉजिट कराया गया है, जिसमें यह कहा गया कि आप अपने यहां सैनिटाइजर दोगे लोगों को, मास्क बांटोगे और शायद उसमें बाल्टी और कुछ मग वगैरह का भी प्रावधान था, ये भी आप उन्हें ले जाकर देंगे, प्लस साबुन और साबुदानी, कुछ ऐसा था 3-4 आइटम, ये आप दे दोगे, घर घर ले जाकर आपको बांटना है। लेकिन लोगों ने क्या किया, सारा पैसा चट कर गए लोग, ठीक है। तो आप सूचना के अधिकार के तहत आप डालकर पूछ सकते हैं कि क्या हमारे ग्राम प्रधान के पास ये पैसा आया, फंड आया या नहीं आया, आया तो गया कहां पर, ये आप जो है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो है सूचना के अधिकार के तहत पूछताछ कर सकते हैं और आपको इसका जवाब मिलेगा। 45 दिन इसकी सीमा है, 45 दिन के अंदर आपको जवाब मिल ही जाएगा हर हालत में, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहां कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, यहां फिलहाल दे रहा है सूचना का अधिकार, मैंने बताया ना, ज्यादातर संपत्ति का अधिकार सूचना का अधिकार ही परीक्षा में देता है, क्योंकि लोग गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। आगे लिख रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में क्या बताया गया, अनुच्छेद 21A, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया शिक्षा के बारे में। किसके बारे में बताया गया है, शिक्षा के बारे में बताया गया। शिक्षा का अधिकार जो है दोस्तों, शिक्षा के अधिकार की चर्चा मूल अधिकार में भी की गई है और इसके अलावा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भी किया गया है, ठीक है, तो याद रखेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45 में भी किया गया है और अनुच्छेद 21A में भी किया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का किया गया है और यहां सभी के लिए किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21A जो है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, इसको आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 मूलभूत अधिकारों में से कौन सा अधिकार है जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता हो, ठीक है। तो दोस्तों जो मूलभूत अधिकार हैं उन मूलभूत अधिकारों में से एक पर्टिकुलर किसी एक सेगमेंट को उठाया होगा, तो उसमें कौन सा विदेशियों को उपलब्ध है। विदेशों के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं और बहुत सारी चीजें उपलब्ध नहीं भी हैं, तो वो तो आपके सामने ऑप्शन होगा, क्योंकि मैं ऐसे कैसे बता दूं, क्योंकि 12 से लेकर 35 तक सब मूल अधिकार ही दिए गए हैं और एक एक के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई गई हैं, तो यहां पर मुझे ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि देखना पड़ेगा। लिख रहा है धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार, ठीक है, तो ये दोनों के लिए अवेलेबल है, क्योंकि धार्मिक मामलों में अगर कोई मैनेजमेंट है तो वो कर सकता है। अनुच्छेद 26 में ये धार्मिक मामलों के मैनेजमेंट की बात आती है, ठीक है। 27 में कर संबंधी प्रावधान आता है, यानी अगर आप किसी मंदिर को दान देते हैं तो आप जो है कर में छूट ले सकते हैं। अनुच्छेद 25 में मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, अनुच्छेद 25 में क्या था,
याद करके बताइए, कृपाण रखने वाली बात थी। अनुच्छेद 23-24 में जाएंगे और पीछे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। जो छोटे छोटे बच्चों को कल कारखानों में काम कराया जाता है उनको मुक्त कराने के लिए कहा गया, ठीक है। और अनुच्छेद 21 में आप शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 20 में, ठीक है, संरक्षण का अधिकार दिया गया है, ठीक है, अगर गिरफ्तारी वगैरह होती इस तरह कोई चीज तो, ठीक है। बहुत कुछ है, आपको सब पढ़ाया गया, आप जाके वीडियो देखिए, नहीं देखेंगे तो यहां आप कितना सीख पाओगे, ठीक है दोस्तों। पॉलिटी का एक मास्टर वीडियो क्लास भी आपने देखा होगा, जिसमें पूरी पॉलिटी में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेद को संदीप सर के माध्यम से आपको जो है पढ़वाया गया है, ताकि आप उनको जाकर एक बार देखिए तो पूरा अनुच्छेद आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। कह संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो जीवन की सुरक्षा वही अनुच्छेद 21 आ जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 21 में जीवन के सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा यानी पर्सनल स्वाधीनता के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त मुहावरा कानून की दृष्टि में समानता, एक अनुच्छेद 14 में बताया गया कि कानून की दृष्टि में समानता की बात की गई। तो दोस्तों ये लिया कहां से गया है? कानून की दृष्टि में समानता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो लिया गया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो संसदीय नीतियां वगैरह है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेगा, यहां क्या आ जाएगा? इंग्लैंड या ब्रिटेन, कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। अगला देखिए, करा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे देता? मैंने आपको पहले बताया कि अनुच्छेद 27 में जो आप डोनेट करते हो, दान देते हो, उसको जो है आप टैक्स में छूट के रूप में ले सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल जवाब है। सवाल जवाब में जो मैं सवाल करता हूं तुरंत जवाब दिया करें, तुरंत, समय नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि लोगों की तरह क्या करूंगा, पूछूंगा 3 बार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण देता है, ये किससे संबंधित है? बताइए बताइए किससे संबंधित है? ऐसे नहीं, आप फटाफट बोलना है आपको, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता की बात करता है। आप देखेंगे, आप पॉलिटी के नोट्स देखेंगे, उसमें एक वर्ड लिखा है वाक स्वतंत्रता, मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो आप याद रखेगा, और यह स्वतंत्रता किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं दिया गया, ठीक है। ये भारतीयों के लिए है स्पेशली, तो इसको याद रखेगा। और ये मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। इसमें बड़ी बात कौन सी है, कुछ खास थोड़े पूछ दिया, तो ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं सब मूल अधिकार में ही आते हैं। कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? वही संपत्ति का अधिकार हो गया, सूचना का अधिकार हो गया, आपको ऐसे देगा ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा कि मूलभूत अधिकारों में ज्यादातर हमारे संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक शामिल किए गए? तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक शामिल किए गए। एकदम याद कर लीजिए, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक भाग 3 में इसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो 12 से 35 हो जाएगा आपका सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ठीक है, छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन है? अनुच्छेद 17 है। कौन सा है? अनुच्छेद 17, ठीक है। तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 ये छुआछूत से उन्मूलन दिलाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आजिए, आगे दे रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन। कह रहा हमारे देश में शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? ये मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो याद रखेगा, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत बताया गया है और यह हमारा एक मूलभूत अधिकार है। कौन से प्रकार की समानता उदारवादी धारणा के सदृश से नहीं है? किस तरह की समानता उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो याद रखिए, आर्थिक समानता। क्या पॉसिबल है कि सभी को आर्थिक रूप से समान कर दिया जाए, मतलब सभी के पास एक बराबर धन? क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, कभी नहीं किया जा सकता। तो आर्थिक समानता कभी नहीं की जा सकती। हां, इस खाई को पूरा जरूर किया जा सकता है। गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है, सरकार हमेशा प्रयास करती कि खाई में जो गैपिंग है, गैपिंग कम रहे, तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आर्थिक समानता आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? ऑप्शन देगा तो आप बता पाओगे। कह रहा देश की रक्षा का अधिकार। सही है, देश की रक्षा का अधिकार के बारे में कहीं कुछ कहा नहीं गया। हां, जो मौलिक कर्तव्य है,
जो मौलिक कर्तव्य जिसे सोवियत संघ रूस से लिया गया था, भाग 4 क के तहत उसको जोड़ा गया है। 51 क अनुच्छेद में बताया गया है, स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर लाया गया है। उसमें जो है यह बताया गया था कि देश की रक्षा का अधिकार तो नहीं कहा गया, लेकिन देश की जो संपत्ति है उसका रक्षा करना चाहिए, यह हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। तो कर्तव्य में बताया गया, मौलिक अधिकार में देश का रक्षा का अधिकार नहीं है। हालांकि अभी आपने सुना होगा दोस्तों कि आप जो है पहले क्या होता था कि कोई भी मिलिट्री ज्वाइन करता था तो कम से कम 10 साल की सेवा देनी होती थी। अभी भारत के आम व्यक्ति भी मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं, उनको केवल 3 साल की ही सेवा देनी होगी। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो एक स्पेशल अभियान भी आया है, ठीक है, जिसको टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया है। क्या? टूर ऑफ ड्यूटी, याद रखेगा। करा संविधान की किस धारा के अंतर्गत, धारा नहीं अनुच्छेद, संविधान में धारा नहीं होता है, संविधान में धारा नहीं होता। धारा किसमें होता है? जो एक्ट बनते हैं, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, एक एक्ट हो गया तो एक्ट में धाराएं होती हैं। अनुच्छेद होता है किसमें? वो संविधान में होता है। तो यहां काट लीजिएगा, धारा नहीं होगा, अनुच्छेद लिखिएगा, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। कह रहा संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूलभूत अधिकारों का हनन होने पर सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है? तो याद रखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। खुद अंबेडकर जी ने उसे संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि उसके तहत 5 तरह की रीट जारी की जाती है, जिसमें सुना होगा आपने बंदी प्रत्यक्षीकरण का, देश का, निषेधाज्ञा का, तमाम इस तरह के हैं। तो 5 रीट हैं, पांचों रीट जारी की जाती है, जिससे व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा किया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है, ठीक है। जिसको आप याद रखेंगे, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार का नाम दीजिए, अनुच्छेद 32 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित है, तो या तो आप बता सकते हैं कि भाग 3 में है, या आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा, बोल रहा है कितने मूल अधिकार? तो 6 मूल अधिकार अभी प्रेजेंट टाइम में उल्लिखित हैं, तो उसको भी आप याद रखिएगा। कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के संरक्षण से संबंधित है, यह हमारा मूल अधिकार है। मैंने पहले बताया कि अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? वाक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ये सब चीजें आप याद रखिए, ठीक है। नहीं याद करेंगे तो गलती आपसे होगी। कह रहा है कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? अब नहीं वाले प्रश्न में तो 4 ऑप्शन दो ना, तब तो बताएंगे कौन सा नहीं है। मुझे तो पता है इसके बारे में कि यहां क्या होगा। यहां पर फेरा और फेमा की एक चर्चा की गई है। फेरा फेमा के बारे में दोस्तों मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट था, उसको बाद में फेमा बना दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया। तो फेरा फेमा, ये पूरी एक कहानी बनाकर आपको इकोनॉमिक्स में सुनाया हूं। आप जाकर के फेरा फेमा वीडियो देख लीजिए, या फिर आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं फेरा फेमा स्टडी 91, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। हालांकि वो वीडियो मैंने कॉपी पे पढ़ाया है, क्योंकि उस समय कैमरा भी नहीं था, बोर्ड भी नहीं था, तो कॉपी पे ही वो सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, ठीक है। तो याद रखेगा। कह रहा कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वह उनके प्रवर्तन के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावित कर सकता है। प्रावधान किसमें है? मूल अधिकार में यह प्रावधान दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हर एग्जाम में दोस्तों यहां से प्रश्न आता है, इस वजह से मुझे 2-3 बार आपके सामने लाकर रखना पड़ गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अगर यही सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जाएंगे। आप एक बार उन प्रश्नों को देख लीजिए, फटाफट मेरे साथ आपको रिवीजन करना है। लिख रहा है कि बताइए कि उच्च न्यायालय में मुकदमा करने अगर किसी का मूल अधिकार का हनन हो रहा है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट की बात करेंगे तो 226। तो यहां क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे अनुच्छेद 33 दे रहा है, तो अनुच्छेद 33 याद रखिए, राज्य में लोक प्रशासन को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 33 जो है यह काम करता है, मौलिक अधिकार में किसी भी तरह का संशोधन कर सकता है। अनुच्छेद 34 जो सैन्य प्रशासन वाले क्षेत्र हैं, वहां के क्षेत्रों के लिए मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। और 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो अभी 300 क में भेज दिया गया है, उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा लिया गया है। तो इसको याद रखेगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण रखने के लिए कहा गया है? तो अनुच्छेद 25 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और इसी के साथ अगर देखा जाए अनुच्छेद 26 के बारे में, तो 26 में मैंने बताया था कि इसके बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई भी धार्मिक संस्था है तो उसको स्थापित करने की स्वतंत्रता है।
27 में कर मैनेजमेंट की बात है और 25 में दोस्तों याद रखिए ये गारंटी वगैरह देता है, अगर जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 25 में, ठीक है। 23-24 जो था दोस्तों वो शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। आगे दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारत में नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो सूचना का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है, इसके लिए अलग से अधिनियम है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, 2005 में आया था, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखेगा। आगे देखिए करा कि 21A किससे संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित 21A, जिसमें बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना ये जो है दायित्व बताया गया है, ठीक है, और इसके बारे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में भी चर्चा किया गया है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। 4 मूलभूत अधिकारों में से कौन एक है जो विदेशियों के लिए भी उपलब्ध रखा गया है, तो पहला दे रहा है कि अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कुल 5 तरह की चीजें हैं, धर्म, स्थान, जाति, लिंग और जन्म, ठीक है, ये 5 चीजें हैं, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, 15 में बताया गया है। 16 में दोस्तों सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता दी जाएगी, ये 16 में है। और अनुच्छेद 29 जो दे रहा है ये भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण है, ये है। और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार जो है, ये मैनेजमेंट वाली जो बात है ये दिया गया विदेशियों को, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, विदेशियों को दिया, क्योंकि जो विदेशी जैसे ईसाई मिशनरीज वगैरह काम कर रहे हैं वो इसी पे काम करते हैं, ठीक है, तो याद रखिए। करा संविधान के अनुसार कि इसमें जीवन की सुरक्षा के बारे में बताया गया, तो अनुच्छेद 21 जो है दोस्तों ये जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत के बारे में बताता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। करा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त मुहावरा कानून की दृष्टि में समानता, ये कहां से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, कानून की दृष्टि में समानता। अच्छा, यहां पर जो जर्मनी का नाम दे रहा है दोस्तों, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, ऐसे भी पूछ सकता है ना, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है, आप ऐसे याद कर लो। राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो भी यहीं से लिया गया है, ठीक है। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल का प्रावधान लिया गया, 3 तरह के आपातकाल होते हैं, अनुच्छेद 352, 356, 360। अनुच्छेद 352 में जो है पूरे देश में आपातकाल की बात की जाती है, अनुच्छेद 356 में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो है बात की जाती है, और 360 में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल जो वो लगता है आपातकाल आता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। ब्रिटेन से बहुत सारी चीजें लिया गया है, पूरा संसदीय गठन जो है वो ब्रिटेन के संविधान से है, ग्रीक कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर अनुच्छेद 27 में किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए जो आप कर आप डोनेट कर देते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है, तो याद रखिए ये भी हमारा एक मूल अधिकार है। गलत दे रहा है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो नहीं, हमारा मूल अधिकार है, अनुच्छेद 27 में आएगा, और अनुच्छेद 27 ये मूल अधिकारों की बात करता है। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 स्टार्ट होता है अनुच्छेद 36 से, और 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो होगा, यहां पे गलत रह जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 19 दोस्तों ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, और इसमें स्वतंत्रता से संबंधित संरक्षण है, वाक स्वतंत्रता है, वाक स्वतंत्रता यानी बात रख सकते हैं आप, ठीक है, इसको भी आप याद रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है, तो याद रखेगा सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है, इसको याद रखेगा, पढ़ा दिया गया है। करा मूल अधिकारों में ज्यादातर हमारे संविधान में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में बताए गए हैं, कहीं कुछ उल्टा सीधा लिखा हो तो आप मत ध्यान दिया करिए। 12 से 35 भाग 3 एकदम दिमाग में क्लियर कट रखिए, और टोटल 6 पीस हैं, यहीं पे गलत दिया है, 21 से 35 दे दिया, टाइपिंग एरर है, 12 से 35 होगा, याद रखेगा। 12 में किसके बारे में बताया गया है, राज्य के बारे में बताया गया, ठीक है, तो याद रखेगा। करा छुआछूत से संबंधित कौन सा है, अनुच्छेद 17 जो है ये छुआछूत से संबंधित है, तो उसको भी आप याद रखेगा। 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया, ठीक है, वो भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे दे रहा हमारे देश में शिक्षा का अधिकार क्या है, ये हमारा मूल अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कुछ भी बोलिए सब सही है, ठीक है। आगे देखिए, करा समानता में निम्नलिखित में किस प्रकार की समानता उदारवादी अवधारणा के सदृश नहीं है, तो आर्थिक समानता ये कभी हो भी नहीं सकती, पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। बाकी हर तरह की समानताएं लाई जा सकती हैं, लेकिन आर्थिक समानता नहीं आ सकती। करा भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, कई बार बता चुका मैं आपको यहाँ पर, नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार तो वही है, जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, देश की रक्षा का अधिकार नहीं है, ये मूल कर्तव्य में है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और अभी जो हमारी संपत्तियां हैं उनको बचाने के लिए कहा गया, जैसे मान लीजिए कोई किला है उसको सुरक्षित रखने का अधिकार आपका है, कोई सरकारी संपत्ति है उसको सुरक्षित रखने का आपका कर्तव्य, अधिकार नहीं कर्तव्य आपका है, तो याद रखेगा। करा कि मामला उच्चतम न्यायालय में कहां पर जा सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है, 5 तरह की रीट जारी की जाती है, तो उसको भी आप याद रखेगा। मौलिक अधिकारों की संख्या
संख्या टोटल 6 है, तो इस 6 मौलिक अधिकार के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और जो है बता सकता है। अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताता है। यह भी नागरिकों का एक क्या है, मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, तो यहां पर जो फेरा दे रहा है विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा, ये निवारक रोग अधिनियम नहीं, बाकी सबके लिए निवारक रोग अधिनियम है क्योंकि बाकी सभी खतरनाक है, ठीक है। जैसे आपने टाडा का नाम सुना होगा, कोई भी व्यक्ति अगर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो टाडा लगाकर उसको गिरफ्तार किया जाता है, या अगर उसकी मंशा है, जरूरी नहीं कि विस्फोट हुआ हो, अगर उसकी मंशा है वो इस तरह के कार्यों में संलिप्त पाया गया तो टाडा लगाया जाता है। पोटा भी नाम सुना होगा दोस्तों, ये आतंकवाद निवारण अधिनियम है पोटा, उसको भी जानते होंगे। एक है कॉफे पोस्ट, ठीक है, वो भी इसी तरह के विदेशी मुद्रा संरक्षण और उसके तस्करियों से संबंधित है। फेरा फेमा एक अलग चीज है, तो ये निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। मजा आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर से करिए, क्योंकि तभी मैं इस तरह का वीडियो जो है कंटिन्यू आपके लिए कर पाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आगे से आपको इस तरह के सवाल जवाब की 2-3 वीडियो दी जाए, ताकि आपको डेली कुछ एक्स्ट्रा और कुछ बढ़िया सीखने को मिले, ठीक है। जितना अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा उतनी बढ़िया आप परफॉर्म करोगे अपने एग्जाम में, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको आगे पहुंचा सकता है, ठीक है। पढ़ना मायने नहीं रखता, आपने कितना पढ़ा, हजारों बार पढ़ते होंगे, भूल जाते होंगे, प्रैक्टिस मायने रखता। आप हमारे साथ प्रैक्टिस करो लग के, आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, बातें सुनते सुनते रट जाएंगी दिमाग में, घबराइए मत थोड़ा भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।